क्वेश्चन में हमसे बोला था कि अगर एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो उस केस में इंटरेस्ट की क्या वैल्यू होगी। तो अब इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी क्योंकि एनुअली कंपाउंड हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन था 10% पर एनम यानी कि 10% पर ईयर। तो आर यहाँ पे हमारा 10% के इक्वल हो जाएगा और टाइम है हमारे पास 1.5 ईयर। फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर n। पी है 10,000, आर है 10/100 और n क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया है तो पावर में फ्रैक्शन को सॉल्व करना मुझे आता नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका देखते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता क्या है। तो इसको पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारे पास 100 रुपीज है जिसपे 10% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारी इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वो जाएगी 10% ऑफ 100 यानी कि 10/100 इंटू 100 जो कि आएगा 10 के इक्वल। तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 100 प्लस जो इंटरेस्ट आया है वो 10 यानी कि 110 रुपीज। इनकी फर्स्ट ईयर के एंड तक हमारा अमाउंट हो गया इसके इक्वल। सेकेंड ईयर के लिए देखते हैं। इंटरेस्ट अब हमारा हो जाएगा 10% ऑफ 110 जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट आया है वो। तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 110। एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इससे ये तो ये 11 आएगा। अब अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी 110 प्लस जो इंटरेस्ट आया है वो यानी कि 121 रुपीज। यानी कि हर ईयर के एंड में जाके हमारे अमाउंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो है 1.5 ईयर यानी 1 ईयर पूरा है प्लस हाफ ईयर अलग से है। तो इस 1 ईयर के लिए तो हमारे अमाउंट की वैल्यू चेंज होगी लेकिन इस हाफ ईयर के लिए अमाउंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए अलग कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से जिसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर n। और क्योंकि इस हाफ ईयर के लिए अमाउंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और सिंपल इंटरेस्ट में भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है p इंटू r इंटू t/100 के इक्वल। यहाँ तक पहले हम नोट कर लेते हैं।